बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल सबसे हमें बिठाया, मस्तक में बनाया। बुढ़िया बनाने से करके हमें सबसे धनी बनाया। रत्नों की खोलियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। आज 7 मई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो, क्योंकि एक बाप की ही मत श्रेष्ठ बनाने वाली है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? बाबा कहते, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। दिल से, सच्ची दिल से और प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। बाबा कहते, चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। शिव बाबा की मत, जो कि क्या, हमें ऊंच से ऊंच बनाने वाली है। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम बाबा की श्रीमत पर चल ऊंच से
ऊंच बनते हैं, क्योंकि बाप की मत ही ऊंचते ऊंच है। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। अभी तुम्हें डायरेक्ट ईश्वरीय मत मिलती है, ईश्वर जो ऊंचते ऊंच है। तो बाबा कहते अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय सब बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। अभी बाबा जो आकर अभी नॉलेज देते, जिस नॉलेज से अभी हमें पता पड़ा है क्या कि हम ही विश्व के मालिक थे। यह जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। तब बाबा कहते ब्रह्मा को भी नहीं मालूम था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। जो विश्व के मालिक वही फिर आकर के अभी अंत में बिल्कुल पतित बन गए। तो बाबा कहते ड्रामा है ये खेल, कैसे पतित और कैसे पावन। तो बाबा कहते खेल अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है इसमें ही बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। ये तो दुनिया ही झूठी है, तो यहाँ सभी झूठे हैं। बाबा कहते झूठी दुनिया है, सब रॉन्ग है। सच एक बाप है, और वह सच बाप क्या करते, वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं। कितना ऊंचते ऊंच बाप। तो बाबा कहते उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त। जो ऊंचते ऊंच बाप जिसकी मत से इतने ऊंच बनते हैं, सचखंड के मालिक बनाते जो बाप। तो बाबा कहते लेकिन वह बाप है क्या, गुप्त है, भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। तो बाबा कहते बच्चे इस बात में गफलत कर जाते हैं। श्री मत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम वह मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा कहते नंबरवार है, जो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा की मत पर चलते, बाकी अपनी मत पर। बाप आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। माया मत लेने नहीं देती है। श्री मत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान है। बाबा कहते यही नहीं समझते कि हम तमो प्रधान है। अब बाबा कहते मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता गायन है। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा तो सावधान करते हैं, लेकिन बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा कहते
बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत, क्योंकि श्रीमत पर ही चलकर श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत में ही माया बार बार बाबा कहते विघ्न डालती है, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। इनकी तो बात ही नहीं, किनकी? ब्रह्मा की। उनकी बात समझो। भले ब्रह्मा बाबा सुनाते, तब भी ये समझो कि कौन सुनाते? शिव बाबा सुनाते हैं। वही इन द्वारा हमें मत देते हैं। तो यहाँ भी कहा संशय ना आ जाए कि ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, इसलिए बाबा कहते यही समझो कि इनके द्वारा भी वही सुनाते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं। शिव बाबा कहते मैं तो खाता नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं। नंबर 1 मत देते हैं। कौन सी मत देते? बाबा कहते मुझे याद करो। नंबर 1 मत है मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। तब बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। बाबा कहते इस समय सब रॉन्ग रास्ते पर चल रहे हैं। अभी बाप द्वारा तुम्हें राइट रास्ता मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा कहते अभी बाप ही आकर के तुम्हें ये रास्ता दिखाते हैं, जिससे कि अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान आता है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अभी पिछाड़ी में आकर बाबा कहते अंत में आकर पड़े हैं। अभी मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। तो बाबा कहते एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि देखो अलग है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाबा ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। आत्मा ही परमात्मा। गुरु भी फिर करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे गुरु भी अनेक है, करोड़ों हो गए फिर तो। जबकि पति ही ईश्वर है, फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा कहते हम भी ऐसे ही थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया।
श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि श्याम और सुंदर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। बाबा कहते हैं अर्थ थोड़ी समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर, जो आत्मा नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट यानी अंतिम जन्म में श्याम बनती है, तमो प्रधान बन जाती है। तुम समझते हो हम ही सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। हम ही पावन, हम ही पतित, हम ही सुंदर, फिर श्याम। 84 का चक्र लगाए अभी श्याम से फिर सुंदर बनने के लिए। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, ये अंतिम समय। तो बाबा कहते इस समय हम श्याम से सुंदर बनने के लिए क्या करते हैं। तो बाबा ने टेंशन दिलाया कि अभी 84 का चक्र लगाए, श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो, जिससे तुम क्या हो जाओगे, सुंदर बन जाएंगे, गोरा बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। एक बाबा की याद से कितने फायदे। तो बाबा कहते हैं जिससे आत्मा सुंदर बन जाएगी, पावन बन जाएगी और जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बन गए हो, एकदम से नहीं गिरे। तो बाबा कहते जब से गिरते गिरते तुम पाप आत्मा बने हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं है, यहाँ कोई भी पावन नहीं। बाप बिगड़ सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नर्कवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाबा कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब आप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद अभी क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। जिस संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। ये चक्र फिरना है, बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। तो बाबा कहते दुनिया तो यही है, यही नई और यहाँ ही फिर बाबा कहते यही पुरानी होती है, फिर पुरानी को फिर से नया बनाता हूँ। तो सृष्टि यही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते कि अनेक दुनिया है, कहते आकाश में भी दुनिया तो पाताल में भी दुनिया। बाबा कहते सब गपोड़े हैं। बाबा कहते सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तब अपनी चेकिंग करनी है। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाबा कहते अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो।
नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते रहते हैं। तब बाबा कहते चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते, पाप तो ये भी है। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है, सजा देती। अब बाप बच्चों को कहते तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। बाबा कहते अपने दिल से पूछो कि हम ऐसे कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है ना, सब जानता है। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? बाबा कहते अच्छा बाबा जानता भी है तो जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। तब बाबा कहते कोई गलती की है बता देंगे तो क्या होगा, फिर भी कुछ माफ। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत फिर सजा खाएंगे। कोई गलती करते और छिपाते तो बाबा कहते फिर तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर और चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करते, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाबा से वर्षा लेने, बाप के बने ही हो बाबा से वर्षा लेने। परंतु कोई कोई की आदत हो जाती, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाएंगे। जन्म लेंगे तो बाबा कहते कहाँ जाएंगे? पद कम तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा कहते ऐसे बहुत सत्संग में भी जाते हैं, चप्पल चोरी कर लाते हैं, उनका धंधा ही ये रहता है। जहां सत्संग होता वहां जाकर चप्पल चोरी करके आएंगे, कहने को गए सत्संग में। तो बाबा कहते ऐसे जो आदत पड़ गई तो बाबा कहते ऐसे गंदे काम करते, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। ये है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता कक का चोर सो लक का चोर। चोरी चाहे छोटी है या बड़ी, लेकिन उसकी सजा तो है ना। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते चेकिंग करो अपनी, कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो कितना पुण्य किया है, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। बाबा गाइड है, बाबा कहते तुम्हारा भी तो काम है ना बाप समान औरों को भी रास्ता बताना। तो देखो कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भले करो, क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? कर्म योगी हो। कर्म तो भल करो। बाबा
ये बैजेस बनाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हमारे जैसा तो कोई और नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, तो बाबा क्या कहते हैं, जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाबा जो इतना विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते, उसकी भी कदर नहीं रहती है। तो ज्ञान रत्नों का भी कदर नहीं करते। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। कहेंगे हाँ बाबा ने तो कहा है, फिर उसमें थोड़ा मिक्स कर लेते। तो परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो, बाबा कहते अगर बाप पर निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ाते तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। थोड़ी भी माया की धूप लगती है, थोड़ा भी माया बाबा कहते वार करती है तो मुरझा जाते हैं। वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। ये सब तो होगा। बाबा कहते सब किस लिए, ये भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते बच्चे ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अनाज ही नहीं होगा तो भूखे मरेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे लाखों मरते रहेंगे, कोई बहलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो कि मैं कितना बाबा को याद करता हूं। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, ऐसे नशे से बाबा से बातें करो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते नशा है कि अभी सन्मुख बाबा तुमको कहते और फिर तुम औरों को सुनाते हो। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पते से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पापात्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो। बाबा कहते जब मालूम पड़ता है तो बाबा कहते फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो। तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वे इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, क्योंकि याद से ही बाबा कहते ये जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो मुख्य है ही याद। इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, योग में भी मुश्किलात लगती है।
इसलिए बाबा कहते योग नहीं, क्या? याद। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं, फिर ये गुरु कैसे बन सकते? तो मूल एक बात बाबा समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं। फिर बाबा ने चेकिंग पर अटेंशन दिलाया, अपनी चेकिंग करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, बन रहे हैं पुण्य आत्मा। तो बाबा कहते इसलिए चेक करना है कि सारे दिन में कितना हमने पाप किया। अगर पाप किया तो फिर पुण्य आत्मा बनने में देरी लगेगी, मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कितना याद किया, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं सहज ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे और पाप भस्म होते जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। तो बाबा कहते याद में रहना, इसमें बहुत मेहनत है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। अब है दूसरी पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कक का चोर सो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कक का चोर सो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। तो बाबा ने आज बार बार अपने पर अटेंशन दिलाने को कहा है कि चेकिंग करनी है अपनी बार बार कि हम पुण्य आत्मा बनने आए, इसलिए अपने अंदर कोई भी विकर्म कोई भी पाप रह ना जाए। इसलिए बाबा ने कहा चेकिंग करो, अपने अंदर पूछो। अब है आज का
वरदान। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, जीवन ही विधि पूर्वक। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से किया जाता है, विधि से ही सिद्धि। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो। तब बाबा ने चेक करने के लिए कहां से अटेंशन, किस बात पर दिलाया? इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो आज का वरदान, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब है आज का स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में।